قطر अरब का वो छोटा सा मुल्क जो आज दुनिया की सियासत और मईशत में एक बड़ा किरदार बन चुका है। गैस और तेल के ज़खायर ने इसे दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में ला खड़ा किया है, लेकिन असल ताकत उसकी क़यादत और उसका विजन है। वही कतर जिसने सिर्फ खेलों, मईशत और डिप्लोमेसी में ही नहीं बल्कि आलमी सियासत में भी अपनी एक मुनफरद पहचान बनाई है। और अब जब इसराइल की बदमाशियां बढ़ रही हैं, फलस्तीन लहू लहू है और कतर पर बराह रास्त फ़ज़ाई हमले किए गए हैं, तो पूरी मुस्लिम दुनिया की नजरें कतर पर जमी हुई हैं। क्योंकि कतर अकेला नहीं, इसके साथ पाकिस्तान है, टर्की है, ईरान है और वो सब को कुव्वतें हैं जो अब एक नए इस्लामी नेटो के क़याम की तरफ आगे बढ़ रही हैं। कतर की सरजमीन सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक नजरिया है। यही वो जगह है जहाँ OIC के हंगामी इजलास हुआ जिसमें 57 ममालिक ने शिरकत की। वहाँ टर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने वो तारीखी बात की कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम मुल्क अपना एक इस्लामी इत्तेहाद बनाएं, यानी एक इस्लामी नेटो बनाएं, यानी ऐसा अस्करी इत्तेहाद जो नेटो की तर्ज पर किसी भी दुश्मन को रोक सके। पाकिस्तान ने इस तजवीज़ को न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि अमली इक़दामात की तरफ एक टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ भी दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कतर इस सारे ब्लॉक की फाइनेंसिंग के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि कतर जानता है कि जब इसराइल जैसे मुल्क की बदतमीजियां हद से बढ़ जाएं और फलस्तीन में नस्ल कुशी शुरू हो जाए तो अब सिर्फ मजम्मत काफी नहीं बल्कि अमली दिफाई कुव्वत सामने लानी होगी। कतर पर इसराइली हमले ने इस खित्ते की सियासत को बदल के रख दिया है। यह सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी बल्कि ये पैगाम था कि इसराइल अब सिर्फ फलस्तीन पर नहीं बल्कि कतर जैसे ताकतवर मुल्क को भी टारगेट कर सकता है। लेकिन कतर के अमीर ने तो टोक जवाब दिया है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरी उम्मत मुसलमान है। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान के वजीर आजम फौरी तौर पर दोहा पहुंचे, अमीर कतर से मुलाकात की और कहा कि पाकिस्तान हर हाल में कतर के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने वही दोहराया जो हमेशा कहता आया है, कतर के दुश्मन हमारे दुश्मन हैं। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने कतर में होने वाले एयर शो में जब परवाज की तो पूरी दुनिया ने देखा कि एक ऐसा तैयारा जो सिर्फ कम कीमत में तैयार होता है लेकिन दुश्मन के सबसे महंगे जहाजों को नाकाम बना देता है। अब कतर की फिजाओं में भी उड़ रहा है। ये महज एक शो नहीं था बल्कि एक ऐलान था कि कतर और पाकिस्तान के दरमियान अस्करी ताउन नए दौर में दाखिल हो चुका है और आने वाले वक्त में यही जहाज कतर के दिफा में अमली किरदार अदा करेंगे। कतर के पास दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है। इसकी दौलत का बड़ा हिस्सा यूरोप और एशिया की तवानाई की जरूरियात पूरी करने से आता है। इसराइल और उसके मगरबी इत्तेहादी कभी नहीं चाहते कि कतर इतना मजबूत हो गई सिर्फ मईशत में ही नहीं बल्कि फौजी लिहाज से भी एक दीवार बन जाए। यही वजह है कि कतर पर हमला दरअसल इसके वसाइल, इसकी क़यादत और इसके आजादाना फैसलों को निशाना बनाने के मुतरादिफ है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पाकिस्तान ने कतर को न सिर्फ अपने जहाज दिए हैं बल्कि ये यकीन भी दिलाया है कि दिफाई टेक्नोलॉजी में ताउन को अगले दर्जे पर ले जाया जाएगा। दोस्तों, कतर की सरहदें छोटी जरूर हैं लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है। वही कतर जिसने तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहिदा करवाया, वही कतर जिसने दुनिया भर की इस्लामी तहरीकों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया, वही कतर जिसने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप करवा के दुनिया को हैरान कर दिया। आज वही कतर जब इसराइल के सामने डट कर खड़ा है तो इसके पीछे सिर्फ अपनी दौलत नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क का हौसला भी है। ये बात जहन में रखें कि जब OIC की मीटिंग में इसराइल के खिलाफ खुलकर बात हुई तो कतर ने सबको एक साथ खड़ा किया। ईरान, टर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान सब एक ही मेज पर थे। ये पहली बार हुआ कि मुस्लिम दुनिया सिर्फ अल्फाज तक महदूद न रही बल्कि अमली इकदामात की बात हुई और इन इकदाम को फंड करने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ा कतर। यही वो लम्हा है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि एक छोटा सा मुल्क भी अगर अज़म कर ले तो पूरी दुनिया को बदल सकता है। अब बात करते हैं आने वाले वक्त की। पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 4 जो कि पाकिस्तान 5th जनरेशन स्टड फाइटर टेक्नोलॉजी के साथ तैयार कर रहा है, टर्की के साथ मिलकर कान फाइटर जेट भी बना रहा है और इसमें कतर की सरमायाकारी का इम्कान बहुत ज्यादा है, क्योंकि कतर जानता है कि अगर इसने अपने वसाइल को सिर्फ बैंकों में रखा तो वो मगरब के हाथों कभी ना कभी जरूर ब्लैकमेल होता रहेगा। लेकिन अगर वो इन वसाइल को अपनी अस्करी ताकत पर लगा दे तो इसराइल समेत कोई ताकत उसकी तरफ मैली आंख से भी नहीं देख पाएगी। याद रखें, कतर पर जो हमला हुआ वो सिर्फ एक टेस्ट था, असल जंग आने वाली है। इसराइल की नजरें सिर्फ फलस्तीन पर नहीं बल्कि पूरे अरब पर हैं। उसने पहले इराक और शाम को कमजोर किया, फिर लीबिया को तोड़ा। अब उसकी नजरें कतर और ईरान पर हैं। लेकिन अब जो नया इत्तेहाद बन रहा है पाकिस्तान, टर्की, कतर, ईरान और सऊदी अरब का, ये इसके सारे ख्वाब को चकनाचूर कर देगा। कतर की अवाम भी जानते हैं कि उनका मुल्क अब एक नए दौर में दाखिल हो रहा है, एक ऐसा दौर जहां वो सिर्फ मईशत के सुल्तान नहीं बल्कि दिफा के शहनशाह भी बनेंगे। और इसमें सबसे अहम किरदार होगा पाकिस्तान के साथ उसका अस्करी टाइज। JF-17 थंडर जब कतर के आसमान पर उड़ेगा तो ये सिर्फ एक तैयारा न होगा बल्कि एक पैगाम होगा कि ये सरजमीन
اب محفوظ ہے۔ دوستو یہ وقت صرف قطر کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے فیصلہ کن ہے۔ OIC کا یہ اجلاس تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اسرائیل کو اب یہ پیغام مل چکا ہے کہ مسلم دنیا اب بکھری ہوئی نہیں بلکہ متحد ہے اور قطر اس اتحاد کا مرکز ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قطر کا یہ نیا کردار مسلم دنیا کے لیے ایک نئی صبح ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں کہ قطر قیادت زندہ باد۔ اگر آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔